नमस्कार। अनन्या एचडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और रचनाएं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय जी हैं। धूमिल का उपनाम क्या है? धूमिल का उपनाम सुदामा पांडे है। संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक की रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नई कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? नई कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954 ईस्वी। कनुप्रिया के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। गीत फरोश की किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आगे हैं आत्मजयी। आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। खूंटियों पर टंगे लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। हंसो जल्दी हंसो, यह किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। आगे देखते हैं गीत फरोश। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद की रचना है। शोक गीत के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? तो शोक गीत के लिए त्रिलोचन जी प्रसिद्ध हैं। खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। गर्म हवाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद के लेखक कौन है? लीलाधर जुगड़ी हैं। मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात के लेखक कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन है। मुक्त छंद की हिंदी की पहली कविता कौन सी मानी जाती है? जूही की कली है, जिसके लेखक कौन है? निराला जी हैं और 1916 ईस्वी में लिखी गई है जूही की कली। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? चिदम्बरा। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था और कब मिला था? 1968 ईस्वी में मिला था। आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और आदिकालीन मीरा किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आदिकालीन मीरा किसे कहा जाता है। छायावाद का कौन सा कवि कवि होने के साथ साथ चित्रकार भी है? यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा है, मैं इसको पूरा कर देती हूँ। छायावाद का कौन सा कवि कवि होने के साथ साथ चित्रकार भी है? तो उसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। आगे है प्रेमचंद जुगीन कहानी का समय क्या है? प्रेमचंद जुगीन कहानी का समय क्या है? 1916 से 1936 ईस्वी। प्रगतिवाद कथाकार हैं, यशपाल जी हैं। चौथे विवाह की पत्नी के लेखक कौन है? इलाचंद जोशी जी हैं। यह कहानी है चौथे विवाह की पत्नी कहानी है। वसीयत के लेखक कौन है? वसीयत के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। हिंदी का पहला उपन्यासकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं और इनके उपन्यास को ही पहला उपन्यास माना जाता है। इनके उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। आगे है प्रेमचंद जुगीन कहानी का समय क्या है? 1916 से 1936 ईस्वी। यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। प्रगतिवादी कथाकार कौन है? यशपाल जी हैं। चौथे विवाह की पत्नी इलाचंद्र जोशी जी हैं। यह कहानी है। और वसीयत के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं।
हिंदी का पहला उपन्यासकार कौन है? लाला निवास दास जी हैं। पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। हिंदी में शिकार कथाओं का श्री गणेश किसने किया? तो श्री राम शर्मा ने किया है। आगे है, पाश्चात्य नाट्य कला से प्रभावित दुखांत नाटक के सर्वप्रथम लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। धर्मवीर, यहाँ पे वीर होना चाहिए, धर्मवीर भारती का अंधा युग क्या है? अंधा युग नाटक जो है क्या है? तो यह गीत नाट्य है। हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट है, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। एक घूंट एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, और यह हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी माने जाते हैं। पैरों में पंख बांध रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। धरती गाती है, धरती गाती है क्या है? यात्रा वृत्तांत है देवेंद्र सत्यार्थी जी का। राहुल संकीर्त्यायनन का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण क्या है? किन्नर देश में। आगे है रूस का सैर। रूस का सैर क्या है? यात्रा वृत्तांत है, और किसका है? जवाहरलाल नेहरू का यात्रा वृत्तांत है। जीवनी विधा का आरंभ कब से माना जाता है? तो जीवनी विधा का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी इंटरव्यू विधा का सूत्रपात कब से हुआ है? बनारसी दास चतुर्वेदी। हिंदी इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया है। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन चरित्र के लेखक कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन चरित्र के लेखक कौन है? रमाशंकर व्यास जी हैं। आगे है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा के लेखक कौन है? राम सिंह है। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन है? मधुकर कवि हैं। रस सिद्धांत के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। रस निष्पत्ति के लेखक भरत मुनि हैं। और नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो शांत रस अमान्य रस है माना जाता है नाट्य शास्त्रकारों द्वारा। साधारणीकरण के आविष्कर्ता हैं भट्ट नायक। आगे की रचना है कौन तू फुलवा बीनन हारी। यह एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। कौन तू फुलवा बीनन हारी, इसके लेखक विद्या निवास मिश्र जी हैं। डिप्टी कलेक्टर निबंध किसका है? हरिशंकर परसाई जी का है। यह जो है व्यंग्यात्मक निबंध है डिप्टी कलेक्टर निबंध। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी का है। यह जीवनी है। कर्तव्य और सभ्यता, कर्तव्य और सभ्यता किसका है? श्याम सुंदर दास जी लेखक इसके हैं, कर्तव्य और सभ्यता। आगे है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। रसज्ञ रंजन के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? नामवर सिंह हैं। साहित्य लोचन, साहित्य लोचन के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। आगे है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह हैं। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह हैं। यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं ताकि आपको याद रहे। साहित्य लोचन, साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास। शुद्ध कविता की खोज दिनकर जी। और कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। बोलती प्रतिमा जंगल के जीव श्री राम शर्मा जी हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।